साहिबाबाद सबका विकास निरंतर प्रयास ही जीवन का लक्ष्य। पार्षद विनोद शर्मा वार्ड नंबर 85 के पार्षद विनोद शर्मा ने बताया कि पहली बार पार्षद का पद पत्नी ने संभाला था। निर्दलीय जीतकर जनता ने पार्षद बनाया था। जिस ऑफिस में आप बैठे हैं उसके सामने 4 फुट गड्ढे थे और बारिश के दिनों में यहां से चलना मुश्किल हो जाता था। आज आप देख रहे हैं कि सड़कों पर साफ सफाई, पानी की निकासी के लिए नालियां और पार्कों का सुंदरीकरण, सारी चीजें पहले से बेहतर है। हाई मास्क लाइटें मेरे पूरे वार्ड में लगी हुई है। क्षेत्र की जनता से आप जाकर पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए हैं। किसी भी वार्ड के निवासी को कोई समस्या आती है, 24 घंटे वार्ड वासियों के लिए तैयार रहता हूँ। इसी का ही कारण है कि जनता ने मुझे दोबारा आशीर्वाद दे दिया और तीसरी बार भी अपना आशीर्वाद देगी। और क्या कहा हिंदी न्यूज़ 1 चैनल के माध्यम से स्थानीय बीजेपी पार्षद विनोद शर्मा ने। देखिए, मैं जब पार्षद दोबारा चुन गया, पहले मेरी धर्मपत्नी थी जो निर्दलीय जीत कर आई थी। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जी के नेतृत्व में अपने लोकप्रिय विधायक सुनील शर्मा जी के उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। फिर हमें पार्टी से टिकट मिला, जनता ने हमें जीता। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम वोट लुभावने नारे देते हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन हमने भगवान को साक्षी मान के, जनता ने जब हमें चुन के भेजा तो हमने उनके विकास के लिए हम कटिबद्ध रहे। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या थी कि G205 के सामने वाला पार्क था। उस पार्क में 15 खोखे अवैध थे, जो दूसरी जगह के यहाँ के थे, वो निवासी भी पसंद रखे थे। मेरे पे उन पे मेरी निगाह गई। मैंने उन्हें हटाने की जब कोशिश की तो उसमें मेरे पे धमकी भी आई और मुझे प्रशासन भी उसमें हाथ खड़े करेगा। फिर मैंने वो अपने स्तर से उनको वहाँ से हटाया। आज वो पार्क बहुत अच्छा बना भैया। हमारे यहाँ ग्रीन बेल्ट साहिबाबाद थाने वाले GT रोड पे धर्मपाल त्यागी से रामदुलार यादव जी जो हमारे पूर्व पार्षद हैं, उनमें सब में रोड का व्यापार चलता था और जो मकान मालिक वो उनसे किराया लेते थे। मैंने उन पे मेरी निगाह, मैंने पहले वो हटवाए। अब वहाँ एक उसमें तो धर्मपाल टैग से देवेंद्र शर्मा तक के में तो नर्सरी है, जिससे हमारी नगर निगम की आय भी बढ़ी। और जो दूसरा रामनिवास कसाना जी से रामदुलार यादव तक का, उसमें मैंने अभी 8 दिन पहले सौंदर्यकरण करवाया, चारों तरफ पेड़ और बीच में घास। अब उसमें मेरी प्राथमिकता है, अगर अधिकारी से वैसे मेरी बात हुई है तो एक हाई मास्क लगाऊं जिससे एंट्री होने ते ही हमारे यहाँ रोशनी। तीसरी, मेरे वार्ड में प्रकाश व्यवस्था बहुत बेहतर है। किसी भी ब्लॉक में चले जाओ, IF में चले जाओ, ई में चले जाओ, बहुत अच्छी है। अपनी उसमें मैंने सारे पार्कों का सौंदर्यकरण कराया। अभी 3 पार्कों का सौंदर्यकरण हुआ है। राधा कृष्ण पार्क ई ब्लॉक, पुष्कर गुप्ता के सामने 113 के सामने वाला पार्क और गीता भाटी के सामने वाला। अब चौथे पार्क में डॉक्टर GS चौहान E ब्लॉक, वहाँ उस पार्क में कार्य चल रहा है। सब पार्कों में फुटपाथ मैंने लगाई जिससे कि बुजुर्गों को घूमने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात करते हैं, ये तो चलो पार्कों की बात हो गई। अब जो है जैसे पार्कों में बच्चों के लिए झूले लगाए जाते हैं, उनके लिए अंधेरे में कोई महिला आए घूमने शाम के टाइम तो उनके लिए लाइट की व्यवस्था मेरे वार्ड में हर पार्क में हाई मास्क लाइट है जी। अब ये बच्चे खेले ना जलाई है जी, ये इसमें भी लाइट है। शहीद भगत सिंह पार्क उसमें भी लाइट है। G205 वाला पार्क उसमें भी हाई मास्क है जो मैंने लगवाई है। E ब्लॉक राधा कृष्ण पार्क में भी हाई मास्क लाइट है। F ब्लॉक में भी हाई मास्क लाइट है। मतलब कोई पार्क मेरा ऐसा नहीं है जिसमें मैंने लाइट अपने पार्षद कार्यकाल में ना लगवाई। और अब मेरी प्लान है, एक हमारा रोड है अम्बे से, और कौन सा वो है, अम्बे से गोल पार्क GT रोड से अम्बे होते हुए, उसमें मैंने खंबे पास कराए हैं। अरुण यादव जी से मेरी बात हुई है, वो कह रहे कि टेंडर अब लग चुका है, ठेकेदार उसमें भी लाइट लगती है। आने वाले उसमें मेरी जो प्राथमिकता है, 1 2 3 जितने पार्क में हमारे में ये झूले नहीं हैं उनमें झूले लगवाए जाएंगे।
उससे पहले भी शायद उम्मीद है बात करेंगे अधिकारियों से, भी तो चुनाव की डेट की घोषित नहीं है। उनमें सब में झूले लगाए जाएंगे। एक दो पार्कों में जिम, जो आज का हमारा युवा वर्ग है उनको जिम की भी आवश्यकता है। 2-4 पार्कों में हम जिम की भी वो करेंगे। निकाय चुनाव नजदीक, सीसीटीवी कैमरे जो सबसे प्राथमिकता आज के समय में, जैसे चैन लुटेरे ये हर चौराहे पे, हर वार्ड में, हर जैसे सौरूप पार्क में, सब दोनों चौराहे पे, एफ ब्लॉक में, ई ब्लॉक में, जी ब्लॉक में, शक्ति विहार में, सब में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। जिस टाइम मुझे ये वार्ड मिला था, इससे पहले जो पार्षद थे मेरे ऑफिस के सामने 1-1 फुट घास खड़ी थी है। और आज आप मेरी कहने का आप घूम के भी देख लो वार्ड में, देखो छोटी मोटी तो कमी हर जगह मिल जाएगा, लेकिन वार्ड बिजली से, पानी से, इनसे बहुत ठीक है। पिछली योजना में मैंने एक मुद्दा उठाई थी, दो, एक तो पानी। अब हमारे सांसद जी ने पूरे ज़िले में, गाजियाबाद में पानी की व्यवस्था जो आ रहा है, पानी ने, अब से पहले पानी था ही नहीं, अब 1-1.5 घंटे सुबह को पानी आता है। हमारे विधायक जी ने इंदिरापुरम में जो अपने मानसून यात्री जाए उनके लिए भवन बनवाया। मेरे वार्ड में थाने वाला रोड था, वो हमारे विधायक जी ने, भाई बड़ा वार्ड है, वो बनवाया। अब उनसे मैंने अशोक वाटिका में टहल का काम नहीं था, उनसे अनुरोध करा, उन्होंने मेरी बात को मान के अपने उससे वो उसमें भी चुनाव से पहले टहल लगा। अगली रणनीति क्या है? निकाय चुनाव नज़दीक हैं तो अब और क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने इतना अच्छा विकास कार्य किए हैं, और बस संदेश तो मेरा यही थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मेरा प्रयास निरंतर विकास। जो भी कुछ कमी उसमें रही हैं वो मेरे उसमें है। जब चुनावी मैदान में जाएंगे, जो नए आए हैं वो कुछ करेंगे, हम यही कहेंगे भैया 10 साल आपने हमें देखा है, जी सब चीज़ में समझते हैं। नया कोई आगा उसे 2-5 साल तो उसे समझने में लगेंगे। जी जी। और ये पार्षद जो है ये एक नीची कड़ी है राजनीति की। इसमें सबसे अहम निर्माण के साथ साथ लोगों को समय देना भी है। मैं आज सच्चाई बताऊँ, शाम का टाइम है, मैं अपने घर से, मैं चिंता नहीं है, चाहे मैं ला कर दूँ, लेकिन बच्चे संभाल रहे हैं और मेरा पूरे दिन ये जनता की सेवकाई कार्य है। अब भी मैं, जब तुमने फ़ोन करा थाने की मीटिंग वहाँ गया ना, उससे पहले मैं परसों योगी जी आ रहे हैं जी जी। उनके लिए लोगों से कहता है, फिर ना मैं ये देखता मेरे साथ 4 चलेंगे जब भी जाऊँगा, वो अकेला ही है। मैं भैया परसों योगी जी जा रहे हैं, बस चलेगी, सबको 2 बजे मेरे कार्यालय पे उपस्थित। ओ ठीक ठीक।